ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को दान, संध्योपासना, तर्पण, देवाराधना, नित्य कर्म, शौच अशौच का निरूपण किस प्रकार से होता है, इन सब का 50वें अध्याय में आपको श्रवण करवाया। आज हम आपको 51वें अध्याय में दान धर्म का निरूपण एवं विभिन्न देवताओं की उपासना किस प्रकार से की जाती है, इसका श्रवण करवाएंगे। बोले आनंदकंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले आनंदकंद भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं सर्वोत्तम दान धर्म के नियम के विषय में कह रहा हूँ, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। किस प्रकार से दान धर्मों का निरूपण है उसे ब्रह्मा जी बता रहे हैं। सतपात्र में श्रद्धापूर्वक किए गए अर्थ भोग वस्तु का प्रतिपादन विनियोग दान कहलाता है। विनियोग माने छोड़ देना, उसको दान कहलाता है। ऐसा दान धर्मविद जनों का कहना है। यह दान इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि वह न्यायपूर्वक ही अर्थ का उपार्जन करे। धन कमाए तो न्यायपूर्वक कमाए, क्योंकि न्यायपूर्वक कमाया हुआ धन अर्थ का ही दान भोग सफल होता है। जो इस प्रकार से दान धर्म करता है वही सफल होता है, वही फल देने वाला होता है। अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह से ये तीनों ब्राह्मणों की वृत्ति आजीविका है। उनके लिए कुशीद अर्थात सूदखोरी, कृषि कर्म और वाणिज्य अथवा क्षत्रिय वृत्ति, युद्धादि कृत्य त्याज्य है। उक्त सद्वृत्ति से प्राप्त हुआ धन यदि सुयोग्य पात्र को दिया जाता है तो उसी को दान कहा जाता है। यह नित्य, नैमित्तिक, काम्य और विमल 4 प्रकार से कहा गया है। फल की अभिलाषा न रखकर प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर ब्राह्मण को प्रतिदिन जो दान दिया जाता है वह नित्य दान है। अपने पापों की शांति के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथों पर जो धन दिया जाता है, सत्पुरुषों के द्वारा अनुष्ठित ऐसा दान नैमित्तिक दान है। संतान, विजय, ऐश्वर्य और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जो दान दिया जाता है उसको धर्मवेत्ता ऋषिगण काम्य दान कहते हैं। ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मविद जनों को सत्ववृत्ति से युक्त चित्त वाले मनुष्य के द्वारा जो दान दिया जाता है वह विमल दान है। यह दान कल्याणकारी है। ईख की हरी भरी फसल से युक्त या यव गेहूं की फसल से संपन्न शस्य श्यामल भूमि का दान वेदविद ब्राह्मणों को जो देता है उसका पूर्व जन्म नहीं होता, उसका दोबारा से पुनर्जन्म नहीं होता है। भूमि दान से श्रेष्ठ दान न हुआ है और न कभी होगा। ब्राह्मण को विद्या प्रदान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्मचारी को श्रद्धापूर्वक विद्या प्रदान करता है वह सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक के परम पद को प्राप्त करता है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को उपवास रखकर जो व्यक्ति 5 या 7 ब्राह्मणों को विधिवत पूजा करके उन्हें मधु, तिल और घृत से संतुष्ट करता है तथा उनकी गंधादि से भली प्रकार पूजा करके उनसे यह कहलाता है या स्वयं कहता है, प्रियताम धर्मराजेति तथा मनसि वर्तते। हे धर्मराज, मेरे मन में जैसा भाव है उसी के अनुकूल आप प्रसन्न हों। ऐसा कहने पर उसके जन्म भर किए गए समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण, मधु एवं घी के साथ तिलों को कृष्ण मृग चर्म में रखकर ब्राह्मण को देता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में घृत, अन्न और जल का दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अतः उस मास में धर्मराज को उद्देश्य करके घृत, अन्न और
जल का दान ब्राह्मणों के लिए अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के भय से मुक्ति हो जाती है। द्वादशी तिथि में स्वयं उपवास रखकर पापों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करने के लिए इच्छा करता है, उसकी पूजा वह अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए करे और उसको उस देव की प्रतिमूर्ति मानकर प्रयत्नपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें भोजन भी कराए। साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियां तथा अन्य देवों को भी पूजन भोजन आदि के द्वारा संतुष्ट करें। संतान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को इंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। ब्रह्म वर्चस्व की कामना करने वाला व्यक्ति ब्रह्म रूप में ब्राह्मणों को स्वीकार करके उनकी पूजा करे। आरोग्य की इच्छा वाला मनुष्य सूर्य की तथा धन चाहने वाला मनुष्य अग्नि की पूजा करे। कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने की अभिलाषा करने वाला व्यक्ति विनायक गणेश जी का पूजन करे। भोग की कामना होने पर चंद्रमा की तथा बल प्राप्ति की इच्छा होने पर वायु की पूजा करे। संसार से मुक्त होने की अभिलाषा होने पर प्रयत्नपूर्वक भगवान हरि की आराधना करनी चाहिए। निष्काम तथा सकाम सभी मनुष्यों को भगवान गदाधर हरि की पूजा करनी चाहिए। जलदान से तृप्ति, अन्नदान से अक्षय सुख, तिलदान से अभीष्ट संतान, दीपदान से उत्तम नेत्र, भूमिदान से समस्त अभिलषित पदार्थ, स्वर्ण दान से दीर्घ आयु, ग्रहदान से उत्तम भवन तथा रजत दान से उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। वस्त्र प्रदान करने से चंद्रलोक तथा अश्वदान करने से अश्विनी कुमार के लोक की प्राप्ति होती है। अंडुह बैल को बोलते हैं। अंडुह का दान करने से विपुल संपत्ति का लाभ और गोदान से सूर्यलोक प्राप्त होता है। यान और सैया का दान करने पर भार्या तथा भायार्थ भयभीत को अभय प्रदान करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ध्यान दान से शाश्वत अविनाशी सुख तथा वेद के वेदाध्यापन दान से ब्रह्म का सानिध्य लाभ होता है। वेद विद ब्राह्मण को ज्ञानोपदेश करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा गाय को घास देने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। ईंधन अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए काष्ठ आदि का दान करने पर व्यक्ति प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। रोगियों के रोग शांति के और औषधि तेल आदि पदार्थ एवं भोजन देने वाला मनुष्य रोग रहित होकर सुखी और दीर्घायु हो जाता है। छत्र और जूते का दान करने वाला मनुष्य प्रचंड धूप के कारण तीक्ष्ण ताप वाले तथा तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाली नुकीली पत्तियों से परिव्याप्त अशिपत्र वन नाम के नरकीय मार्गों को पार कर जाता है। जो मनुष्य परलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति रखता है, अभिलाषा रखता है, उसे अपने लिए संसार या घर में जो वस्तु अभिष्टतम है तथा प्रिय है, उस वस्तु का दान गुणवान ब्राह्मण को करना चाहिए। उत्तरायण, दक्षिणायन, महाविश्वत काल, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में एवं कर्क, मेष, मकर आदि की संक्रांतियों के आने पर ब्राह्मणों को दिया गया दान परलोक में अक्षय सुख देने वाला होता है। इस प्रकार दान का महत्व प्रयाग आदि तीर्थों में बहुत, प्रयाग और अन्य तीर्थों में बहुत है। गया क्षेत्र के तीर्थ में किया गया दान विशेष महत्व रखता है। दान धर्म से बढ़कर श्रेष्ठ धर्म इस संसार में प्राणियों के लिए कोई दूसरा नहीं है। दान स्वर्ग, आयु तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करने की इच्छा से और अपने पापों की उपशांति के लिए भी किया जाता है। गो, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवों को दिए जाने वाले दान से जो मनुष्य मोहवश दूसरों को रोकता है, वह पापी जो है पक्षियों की योनि को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दुर्भिक्ष काल में, अकाल में और मरणासन्न ब्राह्मण को अन्नादि का दान नहीं करता है, वह ब्रह्म हत्या करने वाले के समान तथा अति निंदित है। इस प्रकार से उसको दान करना चाहिए। जो नहीं करता है वो बहुत निंदनीय है। इस प्रकार हम यहाँ पर इस दान धर्म के बारे में जो ये अध्याय में बताया गया है, इसका यहाँ पर हम विश्राम करते हैं। यहाँ पर 51वें अध्याय का
पूजा क्रम संपन्न होता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल हम आपको और एक अध्याय का श्रवण करवाएंगे। तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय।